याद होनी चाहिए। हमारे यहाँ पहले समाज में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको ये गाथा नहीं आती है। सुबह भी पढ़ते थे, शाम को भी पढ़ते हैं, और दिगंबर भी पढ़ते थे, श्वेतांबर भी पढ़ते थे। तेरापंथी, सोमगढ़, कोई हो सब पढ़ते थे। क्या लिखा है इस गाथा में? बहुत बढ़िया गाथा है, बहुत शांति से समझने लायक है। धम्मो मंगल मुक्तिकम। इस विश्व में धर्म ही मंगलमय है। धम्मो मंगल मुक्तिकम। धर्म क्या है फिर? अहिंसा, संयमो, तपो। धर्म क्या है? अहिंसा, संयम और तप, इनका नाम धर्म है। देखो, बहुत बारीक बात है, आपको लग रही होगी सरल सी, पर इसमें जो नहीं कहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने मंगल के नाम पे क्या क्या समझ रखा है, क्या क्या मंगल है। अपने को बहुत चीज मंगल लगती है। शास्त्रों में भी व्यवहार से चेतन मंगल, अचेतन मंगल, मिश्र मंगल, सफेद घोड़ा मंगल है, कुमारी कन्या मंगल है, पीली सरसों मंगल है, बंधनवार मंगल है, कलश मंगल है, अष्टमंगल द्रव्य जानते हो ना। दर्पण भी मंगल है। दर्पण केवल ज्ञान का प्रतीक है, जैसा हो वैसा दिखाता है, राग द्वेष रहित। इसलिए दर्पण भी मंगल है, बंधनवार भी मंगल है, कुमारी कन्या विकार रहित होती है, इसलिए वो भी मंगल है। सफेद घोड़ा तेज गति का, उत्साह का प्रतीक है, इसलिए वो भी मंगल है। कितनी चीज मंगल लिखी है शास्त्रों में। पीली सरसों बहुत मंगलमय है। घर के चारों कोने पे छिड़क दो, किसी की नजर लगी हो तो दूर हो जाए, कोई भूत प्रेत बाधा आई हो तो निकल जाए, आ ना सके। ईशान दिशा में रख दो चावल, अक्षत, बहुत मंगल। ये सब धवला में लिखे हैं, ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बता रहा। ये सब मंगलमय चीज है, बहुत मंगलकारी है। ईशान दिशा में स्वस्तिक बनाओ, स्वस्तिक मंगल है। चंद्र बनाओ, मंगल है। ओंकार मंगल है। वैज्ञानिक बता रहे हैं, अब ये कोरोना फैला ना, कहते थे लंबे से लंबा ओम बोलो, फेफड़े मजबूत होते हैं, कोरोना ठीक होता है। तो नाना तरह की चीजें मंगलमय बताई है। बहुत आवाज, कोई आवाज मंगल है, कोई शुभ आवाज, कोई अशुभ आवाज, कोई पशु मंगल, कोई अमंगल, शुभ, हर चीज शुभ अशुभ है। ये शुभ है, ये अशुभ है। जगह एक मकान शुभ है, एक सब बहुत बताए, पर यहाँ पर तो कुछ नहीं बताए। ये जो मैंने श्लोक सुनाया, गाथा सुनाई, इसमें तो कुछ भी नहीं बताए। महाराज, आपने मंगल में इतनी लिस्ट थी, वो सब आपने कहाँ डिलीट कर दी? आपने ये क्या बोला? बोले एक ही बात बोली, धम्मो मंगल मुक्तिकम। धर्म ही मंगलमय है। और धर्म क्या है? तो अब अपन अपनी देखो, धर्म माने अपन मंगल माने क्या क्या समझते थे। इनने उन सब को काट दिया और एक रख दिया कि धर्म मंगल है। और धर्म क्या है? तो हमने सोच रखा है तिलक लगाना, अभिषेक करना, चोटी रखना, चावल चढ़ाना। हमने धर्म माने क्या क्या समझ रखा है? किसी को
दान दे देना। हमने बहुत सारी क्रियाओं का नाम, बाह्य आडंबर का नाम, कपड़े लत्ते का नाम, ड्रेस का नाम हमने धर्म समझ रखा है। शिखर जी जाओ, तीर्थ यात्रा कर आओ, माला कर ली, माला का नाम धर्म है, यात्रा का नाम धर्म है, छापा तिलक इनका नाम धर्म है। इनने वो भी सब डिलीट कर दिया, सब हटा, सब कैंसिल, ये कोई बात नहीं करी। धर्म क्या है? तो बोले धर्म है अहिंसा, धर्म है संयम, धर्म है तप। देखो ऐसा क्यों कहा, जरा समझो, असली बात बता दी हमने कि जैसे कोई पास हो जाए, पार्टी देनी हो, कोई भी हो, तो कहते हैं ना मिठाई खिलाओ। मिठाई, मिठाई माने क्या होता है? मिठाई माने क्या होता है? अब मान लो मैंने कहा कि सही है मिठाई खिलाओ, तो मिठाई क्या खिलाएगा? ये लेके आया बर्फी, मिठाई तो बर्फी है, मिठाई खिलाओ। फिर मैंने कहा चेतन मिठाई खिला, ये लड्डू लेके आया, मैंने कहा ये तो लड्डू है, मिठाई ला। फिर दुर्लभ से कहा भाई तू ले गया, ये गुलाब जामुन ले गया, मैंने कहा ये तो गुलाब जामुन है, मिठाई खिला। तो मिठाई किसका नाम है? मिठाई बोले जिसमें भी मीठा रहे, मिठाई तो मीठे का नाम है, मिठाई तो चीनी का नाम है। और अगर परांठे में भी चीनी मिला दी ना तो परांठा भी मिठाई है। शक्करपारा भी मिठाई है। शक्करपारा क्यों मिठाई है? वे तो आटा का है, होएगा आटा का। जहां जहां मीठा है, जिस जिस चीज में मीठा है, वो सब मिठाई है। ऐसे ही बोले साहब आपने क्यों कहा था कुमारी कन्या मंगल है, क्यों कहा था बंधनवार मंगल है? बोले मंगल तो धर्म है। तो आपने मंदिर शिखर मंगल है, ध्वजा मंगल है, ध्वजा को क्यों मंगल का? घर के ऊपर ध्वजा लगाओ तो भी बहुत फायदे बताए। तो ध्वजा मंगल है, तो ध्वजा मंगल है, तो ध्वजा क्यों मंगल है? बोले मंगल तो धर्म है, लेकिन उस धर्म का अंश इन सब में हुआ है। इनके निमित्त से मंदिर को देख के, भगवान को देख के जिन प्रतिमा मंगल है, राजा भोज ने लिखा है कि संसार में सर्वोत्कृष्ट मंगल वस्तु जिन प्रतिमा है, राजा भोज ने लिखा है। बोले बहुत सारे मंगलों की लिस्ट है, सैकड़ों की। बोले सर्वोत्कृष्ट मंगल वस्तु जिन प्रतिमा है। बोले इसीलिए तो अपने सबसे पहले उठ के जिन प्रतिमा का मुख देखो। कहते हैं ना, अरे किसका मुंह देख लिया, सुबह सुबह सारा दिन खराब हो गया। तो उसने लिखा सबसे पहले इन वीतरागियों का मुख देखो। तो मंगल क्या है? बहुत बढ़िया है। धम्मो मंगल मुक्तिटम, धर्म मंगलमय है और कोई चीज मंगलमय, और चीजों को तो उपचार से मंगल कहते हैं। बंधनवार क्यों मंगल है? कि कोई आदमी हमारे घर पे आए, दुश्मन भी आ जाए, कभी नाराज होता, बदला लेने, लड़ाई करने, तो बंधनवार घर पे लगाओ दरवाजे पे। बोले क्यों? कि बंधनवार देखते ही उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अच्छी सुंदर लगाओ तो कम से कम प्रवेश द्वार बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों अच्छा होना चाहिए? कि प्रवेश द्वार अच्छा होगा तो तुम प्रवेश करोगे तो मंगल प्रवेश होगा। मन अच्छा हो जाना चाहिए, मन खराब नहीं रहना चाहिए। मन खराब रहना अधर्म है और मन अच्छा रहना धर्म है। सीधी सी बात। धर्म कहाँ रहता है? तो
आत्मानुशासन में लिखा धर्म रहता कहाँ है, धर्म का पता बताओ, एड्रेस, मकान नंबर, गली नंबर, गांव नंबर। तो उन्होंने लिखा धर्मो वसेत मनसी, धर्म कहाँ रहता है, धर्म का पता बताओ। कुछ नहीं कहा कि कहाँ रहता है, कोई तीर्थ में, किसी गांव में रहता है कि शहर में, कि वो तो धर्म मन में रहता है, धर्म मन में है। तो धम्मो मंगलम किट्टम अहिंसा संयमो तमो। और धर्म किसका नाम है? अहिंसा। किसी प्राणी मात्र को दुख देने की कहीं भावना भी न हो, राग द्वेष का कोई परिणाम न हो। किसी को मारना तो हिंसा है ही, लेकिन किंचित राग द्वेष होना वो भी हिंसा ही है। तो वीत राग परिणाम, समता भाव का परिणाम, राग द्वेष रहित दशा का नाम अहिंसा है। कोई वो धर्म है, जितनी देर वो है वो धर्म है। और संयम, संयम का नाम धर्म है, असंयम का नाम धर्म नहीं है। 5 इंद्रिय के विषयों से निवृत्ति, सटकाए के जीवों की हिंसा से विरक्ति। कल शाम को भक्ष्य अभक्ष्य सुनाया ना, भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक रखना, आरंभ परिग्रह कम रखना, कम से कम उलझना, शांति से रहना, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, अपने परिणामों को अच्छे से अच्छा रखो। तप माने जो भी जीवन में आ पड़ा है उसको शांति से सहन करो। बहुत ज़्यादा सुविधाओं में जितनी जरूरत है उससे भी कम इस्तेमाल करो, धीरे धीरे कम करो। ये धर्म है। और ऐसा जो धर्मात्मा जीव होगा तो देवावितम प्रणमंती, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। जस धम्मे सया मणो, ये हमारे यहाँ प्रतिक्रमण में, सामायिक में रोज बोला जाता था, खूब बोलते थे कि ये सही है भाई, असली बात ये है। बाकी बात व्यवहार, बाकी बात विवाद मतभेद सब है, पर ये मूल मुद्दे की बात है, इसको समझो। देखो अभी किसी ने पूछा कि प्रतिक्रमण करने से क्या फायदा। सामायिक प्रतिक्रमण, अपन ने कोई कर्म किए, कोई गलती कर दी, तो अब कुछ हो सकता है क्या? कर दी जो कर दी गलती, अब कुछ हो सकता है? कर दी तो अब तो कर्म बंध गए, अब तो भोगने ही पड़ेंगे। तो एक विचार तो यही है कि जो कर्म कर लिए बंध गए वो भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन दूसरा विचार ये भी है कि हमारे हाथ में है अभी भी बहुत कुछ, अभी भी बहुत कुछ है। जब उदय में आएंगे तब भी हमारे हाथ में रहेगा। और आज भी हमको हमारे, देखो वही ज्ञान की महिमा, तीर्थंकरों ने हमको एक तरीका बताया है बहुत बढ़िया, कि उससे हम बंधे हुए कर्मों को भी कम कर सकते हैं। आप बहुत कठिन काम है, जिसको भी जिनेंद्र भगवान का, आचार्यों का उपकार देखो कि उनने हमको कम करने का तरीका बता दिया। जैसे समझ लो इस शर्ट पर चाय गिर जाए, तो चाय गिर गई तो क्या करें? गिर गई जो तो गिर गई, खराब तो हो ही गई। लेकिन फिर भी कोई आदमी तुरंत उठ करके इसको धो दे तो शायद कुछ दाग मिट जाएगा, कम हो जाएगा। राजा श्रेणिक ने 7वें नरक की आयु बांधी, 7वें नरक की, लेकिन प्रतिक्रमण किया, पश्चाताप किया, प्रायश्चित्त किया तो 7वें नरक की आयु पहले नरक की आयु रह गई। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। ये प्रतिक्रमण का फल है। कभी भी गलती को
देखो, गलती हो जाना जिंदगी का हिस्सा है, पर गलती को गलती मान लेना चाहिए। वो समझदार आदमी है जो गलती को गलती माने। जिद करना, उसको उस गलती को जस्टिफाई करना, हो गई तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, हो गई, गलती है और नहीं होनी चाहिए, और भविष्य में कोशिश करूंगा कि ये दोबारा नहीं हो। आलोचना पाठ करो, प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो, अपने मन में ये रखो। मैं तो ऐसे कहता रहता हूँ बहुत कि रोज रात को सोने से पहले 2 मिनट अपनी आत्मा को स्नान कराओ। जैसे सुबह 2 मिनट 10 मिनट बाथरूम में शरीर को स्नान कराते हो ना, फिर दिन भर सही रहता है। रोज 10 मिनट 15 मिनट बाथरूम में शरीर को मिलाते हैं, तो रात को सोने से पहले रोज थोड़ी देर अपनी आत्मा का स्नान कराओ। क्या स्नान कराओ? कि मैंने आज जो कोई मन से, वचन से, काय से, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जीव को कृत से, कारिक से, अनुमोदना से कोई भी कष्ट पहुंचाया हो, तो वो सब मिच्छा में दुक्कड़म, मेरा सारा पाप मिथ्या हो। ऐसे अपने मन को अच्छा देखो। जैन धर्म मिला, कितनी सूक्ष्म बात। पानी में भी जीव है, पृथ्वी में भी जीव है, पेड़ में भी जीव है, बोलने में भी हिंसा है। कितना विवेक रखने को बात कही है। अग्नि, सब ये सब ज्ञान कब मिलता? जन्म जन्मों में हमको नहीं मिला। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में अजैन बच्चे पढ़ने आते हैं, और वे पढ़ने आते हैं तो पढ़ने के बाद जब जाते हैं तो रोते हैं कई दफे विदाई समारोह में। यूँ कहते हैं कि अगर हम यहाँ नहीं आए होते तो हमको तो पता ही नहीं चलती ये बात, हम तो ऐसे ही सब नुकसान करते थे। एक घास तक मत तोड़ो, कितनी सूक्ष्म बात है। एक बूंद पानी फालतू मत फैलाओ, कितनी बात है ज्ञान की। तो ऐसे करके अपने जीवन को पवित्र रखो। ये जीवन हमको नए कर्म बांधने के लिए नहीं मिला, बल्कि पुराने कर्म काटने के लिए, कम करने के लिए मिला है। सामायिक में बड़ी अच्छी अच्छी बात लिखी है। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। देखो, इन सब चीजों का कितना फायदा है ये कोई बता नहीं सकता। साक्षात बृहस्पति भी उतर के आए, सरस्वती माता, वो नहीं समझा सकती। इन चीजों का बहुत फायदा है। आप भले एक ही फायदे के लिए करते हो। हम तो सामायिक प्रतिक्रमण इसलिए करते कि आत्मा की शुद्धि हो, मोक्ष मिले, लेकिन इसका फायदा समाज को भी मिलता है, इसका फायदा शरीर को भी मिलता है। मैं शरीर ठीक करने के लिए सामायिक नहीं कर रहा, लेकिन शरीर भी ठीक होता है, बहुत बढ़िया। हजारों रोग भाग जाते हैं, समाज में बहुत सुंदर वातावरण बनता है, कितना फर्क पड़ता है। तो इसलिए सामायिक हो, प्रतिक्रमण, आलोचना, शुद्ध खान पान, जरा जरा सी चीज के खातिर कितनी हिंसा होती है। फालतू की चीजें क्यों इस्तेमाल करना, चमड़े की वस्तुएं क्यों इस्तेमाल करना, ऐसी बेकार की चीजों से अपने को, जिंदगी को बचाना चाहिए। भाग्य से ऐसे अवसर आए हैं, ऐसे अगर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, सब काय शुद्धि, जीवन शुद्धि, खान पान सब बढ़िया रहे, और भेद विज्ञान निरंतर, शरीर भी अपना नहीं है। बताया ना, कल बताया किसी ने बताया,
कल किसी ने, हाँ, कल वही चर्चा हो रही थी महाराज के उसमें कि हम नेत्र दान कर सकते हैं कि नहीं, रक्त दान कर सकते हैं कि नहीं, हम अंग दान कर सकते हैं कि नहीं। तो बहुत बढ़िया जवाब दिया कि महाराजों ने, महाराज लोग बहुत बढ़िया बढ़िया चर्चा ज्ञान की कर रहे हैं। बोले अंग दान कर सकते हैं कि नहीं, बोले अंग दान करोगे तो मिथ्यात्व का दोष आएगा। शरीर को अपना माना, शरीर बोले हम मुनिराज हैं, हम शरीर को अपना नहीं मानते, अपने शरीर को अपना नहीं मानते, तो तुम्हारे शरीर को अपना कैसे माने? भाई दान किसका दिया जाता है? अपनी वस्तु। तो अपनी वस्तु का दान दिया जाता है, या शरीर अपना है क्या? वो अपना नहीं, फिर कैसे दे सकते हैं? तो ऐसे अपने को महाभाग्य से ये ऐसा परम सत्य जिन धर्म मिला, इसको बहुत शांति से अपने को समझना है। और थोड़ा अपना जीवन टाइम बीता जाता है वेद विज्ञान करके, असली धर्म अपने जीवन में प्रकट करना।